हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, सुई जब चलती है, सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बना देती है। इसलिए कहते हैं कि हर चुभने वाली चीज नुकसान नहीं करती, परेशान नहीं करती। और ये जो आपके लिए, कुंभ राशि वालों के लिए जो है ना, जो कुछ पिछले दिनों में कुछ उतार चढ़ाव हुए हैं, जो चुभे हैं, काम ना बन पाने से, आर्थिक समस्या से या अन्य किसी प्रकार की कोई समस्या आ गई, एक समस्या निपटी नहीं, खत्म नहीं हुई कि दूसरी समस्या आ खड़ी हो गई। ये जो प्रक्रिया चल रही थी बीच-बीच में, ऐसा भी नहीं है कि अशुभ है अशुभ है, कुछ शुभ भी हुआ है। पिछले दिनों मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, इसमें बोला भी है कि कहीं शुभ है, कहीं अशुभ है। शुभ भी हुआ है, लेकिन जो फिर भी चुभ रहे हैं, कुछ काम जो नहीं बन पा रहे हैं, वो बनने के लिए अक्टूबर का महीना कैसा है, इसी विषय पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बनेंगे या नहीं बनेंगे, इस पर बात करेंगे और ये नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना होगी। तो आइए विषय पर प्रवेश करते हैं। आपकी कुंभ राशि, आपके राशि के जो स्वामी है शनि है, अच्छे हैं, ऑलरेडी वक्री हैं ही। इसके साथ-साथ में आपके भाग्य आपका कितना साथ देगा, इस विषय पर चर्चा करते हैं। क्योंकि शुक्र आपका भाग्य है, शुक्र आपका भाग्येश है और भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अच्छा हो तो हर चीज हासिल की जा सकती है। तो और शुक्र जो है मूलतः 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे इस महीने में, लेकिन वो एक जो स्वाति नक्षत्र में है वो शुरुआत में ही है, तो स्वाति नक्षत्र की ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। विशाखा और अनुराधा नक्षत्र में पूरे महीने में रहेंगे, ये मानकर चलिए आप। विशाखा और अनुराधा नक्षत्र किसके हैं? ये गुरु के और शनि के नक्षत्र हैं। शुक्र का मित्र ग्रह है शनि, तो शनि के नक्षत्र में, अनुराधा नक्षत्र में होने का मतलब ये है कि ये शुभ फल देंगे। बनाएंगे क्या क्या? ये अनुराधा नक्षत्र में रहेंगे तो ये काम क्या क्या बनाएंगे? काम ये बनाएंगे कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता हो तो स्वास्थ्य ठीक होने लग जाएगा, भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा, आप मेहनती हो जाएंगे। अभी तक जो आलस आया हुआ था, घर से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा था या फिर कोई काम करने का मन नहीं कर रहा था, काम बोझ लग रहा था, नेगेटिविटी छाई हुई थी, ये सारी चीजें खत्म हो जाएगा। क्योंकि भाग्येश और लग्नेश का संबंध हो जाएगा, वो भी मित्र हैं, आपस में नैसर्गिक रूप से भी मित्र हैं और यहाँ आपकी राशि और लग्न के हिसाब से ये भी अच्छे बन जाते हैं। जब भी वैसे भी जब भी भाग्येश जब भी केंद्रस्थ हो जाता है तो लक्ष्मी नामक राजयोग बन जाता है। तो लक्ष्मी जी तो आएंगी ही घर में। ऐसे भी शुक्र है, शुक्र मतलब लक्ष्मी है, पैसा, पैसे शुक्र के बिना पैसे की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो शुक्र के साथ जो है ना ये अच्छी स्थान में आ जाएंगे। तो गुरु के नक्षत्र में भी रहेंगे। तो गुरु के नक्षत्र अर्थात क्या है? गुरु का नक्षत्र सोर्स ऑफ इनकम का ग्रह है। गुरु का विशाखा नक्षत्र गुरु का सोर्स ऑफ इनकम, पैसा आने का रास्ता बनाने वाला ग्रह है, आचार विचार को सही रखने वाला ग्रह है। इन सारी क्षेत्रों में ये अच्छा करेगा। तो ये शुक्र के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश की, क्योंकि एक ही ग्रह संपूर्ण जीवन को देखता नहीं है, सभी ग्रहों की अपनी अपनी भूमिकाएं होती हैं। तो अब ये शुक्र के माध्यम से तो अच्छा है। आगे बढ़ूं इससे पहले एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा। अगर यहाँ तक पहुंचे हैं, मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूं, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। अब आता हूं मैं, एक और चीज है, ध्यान रखिए। बुध की बात कर लेता हूं। बुध की बात इसलिए करना जरूरी है, बुध के बिना बिजनेस नहीं होता है, बुध के बिना विद्यार्थी सफल होते नहीं हैं। और कुंभ लग्न वालों के लिए तो ये बुध के बिना आपका रिलेशनशिप भी ठीक नहीं रहता है। आपका कोई कार्य है जो कि आप चुपके से करना चाह रहे हैं, बाद में बताएंगे किसी को, या फिर ऐसा कोई कार्य है जो गुप्त कार्य है, कोई रिसर्च के कार्य हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए, जैसे मैंने कहा, इसके लिए बुध का अच्छा होना जरूरी है। क्योंकि 4 नक्षत्रों में गोचर करेंगे पूरे महीने में बुध, 4 नक्षत्रों में। तो 4 नक्षत्रों में अर्थात हस्त, चित्रा, स्वाति और विशाखा। हस्त, चित्रा, स्वाति और विशाखा, ये 4 नक्षत्र में। तो हस्त और चित्रा नक्षत्र तो ये चंद्रमा और मंगल के नक्षत्र हैं, अच्छा है। बुध का वहां गोचर करना बहुत ज्यादा खराब मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मंगल आपके लिए मान सम्मान का ग्रह है। मंगल आपके लिए
नौकरी का ग्रह है, प्रमोशन का ग्रह है, लीडरशिप का ग्रह है मंगल, ठीक? तो इनके नक्षत्र में गोचर करेंगे तो त्रिकोणेश होकर के केंद्रेश के नक्षत्र में गोचर करना शुभ है, अच्छा है, बढ़िया है, ठीक? तो ये है। तो चंद्रमा के नक्षत्र में चूंकि हाँ थोड़ा-सा सावधानी बरतना पड़ेगा क्योंकि आप थोड़ा-सा घबराहट हो सकती है, जैसे ही बुध वहाँ पहुँचेंगे। आप तो ध्यान रखिएगा, मन को हावी ना करके बुद्धि को हावी रखना उस टाइम। जैसे कि चंद्रमा मन का कारक है, बुध पहुँचेगा नक्षत्र में, चंद्रमा के ही नक्षत्र में, तो बुध बुद्धि का कारक है, तो बुद्धि का प्रयोग करिएगा तो आपको सफलता मिल जाएगी, ठीक है? लेकिन आपको 14 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक सावधानी बरतनी है क्योंकि इस दौरान स्वाति नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब गोचर करेंगे उस हिसाब से आपको अधिक सावधानी बरतनी है। लेकिन नक्षत्र में तो आपको सावधानी बरतनी है, लेकिन बुध यहाँ से भाग्यस्थ हो जाएंगे गोचर के हिसाब से। तो जो नुकसान हो सकता था उसको कवर कर रहा है ग्रह, ये एक अच्छी बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक? ये अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन लापरवाही तो नहीं बरतनी है। बुध की उपासना तो करनी ही करनी है आपको, ये बात तो आपको ध्यान रखना ही है। बुध की उपासना में आप जो है ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं, तो ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। कोई भी काम करना हो उससे पहले आप मन ही मन में श्री गणेशाय नमः बोल सकते हैं, गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ कर सकते हैं, ये अच्छा है, बढ़िया है। लेकिन अब शुभ ही शुभ नहीं हो रहा है, कुछ अशुभ भी हैं। मैंने आपसे कहा ना कि सभी ग्रहों का ही एक फल है आपका भविष्य। तो अब क्या होगा देखिए, सूर्य भी नीच के अच्छे हो रहे हैं लेकिन नीचस्थ हो जाएंगे। भाग्य स्थान में जाकर के नीचस्थ होने का मतलब ये है, जो मैंने कहा था ना कि भाग्य शुक्र अच्छी स्थिति में है गोचर के हिसाब से, यहाँ पर लक्ष्मी नामक राजयोग बना रहा है, उसके फल को कमजोर कर देंगे, उसके फल को कमजोर कर देंगे। जितना बेहतरीन फल शुक्र दे रहा था वो चंद्रमा में दाग वाली बात है, सूर्य ने वहां जाकर के दाग लगा दिया। आपको एफर्ट करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, खासकर बिजनेस करने वाले, जॉब करने वाले, इंटरव्यू देने हैं, अब यहाँ पर प्रमोशन का योग चल रहा हो तो उनको विशेषकर मैं बोलूंगा तो सावधानी बरतनी है। सुबह जल्दी उठना है, सूर्य के दर्शन करने हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? पति पत्नी के बीच में रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हो तो उनको भी सावधानी बरतनी है। नीचस्थ सूर्य होने का मतलब है कुंभ राशि वालों के लिए डिवोर्स तक की स्थिति आई हुई है तो फिर वो डिवोर्स फाइनल कर ही देता है। बात बिगड़ने से पहले संभाल लीजिए, आप स्त्री हो या पुरुष हो, संभालना जरूरी है। फिर पार्टनरशिप में भी झगड़े हो जाएंगे, पार्टनरशिप में भी ध्यान रखना है, बिल्कुल नेगेटिव हो जाएंगे, बिल्कुल पार्टनर को लेकर के इरिटेशन होने लग जाएगा, इसमें भी ध्यान रखना है, ठीक? ये एक माइनस पॉइंट है सूर्य का वहां जाना। बाकी ठीक है, शुक्र का भी ठीक है, अच्छा है, बुध का भी अच्छा है, ये गोचर सूर्य के लिए ठीक नहीं है और ये 16 नवंबर तक रहेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं बात अक्टूबर का कर रहा हूँ। हाँ, गुरु का भी तो वक्री होना मायने रखता है ना, गुरु वक्री हो रहे हैं, ये बहुत अच्छा है आपके लिए, गुरु का वक्री होना शुभ है। सोर्स ऑफ इनकम को मजबूत करेगा गुरु, सोर्स ऑफ इनकम को मजबूत करेगा, ये भी ध्यान रखना। लेकिन ध्यान रखिए ये मोटा-मोटी तौर पर है, अगर विस्तार से कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं या चाहती हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारी टीम से बात कीजिए। मेरी टीम जो तिथि आपको निर्धारित कर देगी मुझसे बात करने के लिए, उसी तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। आप खुश रहे, प्रसन्न रहे, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूंगा। हर हर महादेव।